हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम लोग ने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके जितने भी थे सब क्वेश्चंस, मतलब थर्ड में अप्रोक्स 12-13 क्वेश्चन थे और फोर्थ में 6 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है धवल, कमल एंड नवल, तीन पार्टनर्स है, धवल, कमल एंड नवल। उनका रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो दिया है 2:2:1, मतलब 1/5, 2/5, 2/5। नवल रिटायर्स, थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है on 31st March 2016। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31st March 2016 वाज एज अंडर। कैपिटल अकाउंट दिया है धवल, कमल एंड नवल का। जनरल रिजर्व, आईएफआर, बीडीआर क्रेडिटर्स, गुडविल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट डेटर्स, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड एट द रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखो थोड़ा सा इसका स्पेस छोड़ देते हैं ना। फर्स्ट दिया है वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑफ 25,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000। तो सबसे पहले देखना है मशीनरी। मशीनरी मशीनरी की उसने वैल्यू बताई है 25,000। हमारी बुक वैल्यू कितनी है मशीन में, 20,000। मतलब मशीनरी क्या इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड चला जाएगा, प्रॉफिट है हमें, ठीक है। उसके बाद उसी में बोला है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू उसने बोली है 5,000। एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी थी, 10,000। 10 से 5 लाना है, मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा, हमारा लॉस है तो डेबिट को जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000 व्हिच इज टेकन बाय नवल एट दिस प्राइस। मतलब क्या, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 10,000। 10,000 से उसने 8,000 में वो लेकर गया, मतलब 2,000 का फर्म को लॉस है। अब देखो इस लॉस के अगेंस्ट में हमारे पास है आईएफआर। कोई भी लेके जाए, एक बार हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी बुक से बाहर गया, मतलब फर्म की बुक से बाहर है। तो आईएफआर कितना था, आईएफआर हमारा दिया है 2500 का। देखो 2000 का लॉस था, 2500 का आईएफआर, मतलब एक नेट कितना बच रहा है 500। ये किधर जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो 8,000 रुपीज है, इस 8,000 को पार्टनर ने लिया है। पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और किस पार्टनर ने लिया है, नवल ने। नवल जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर ने लिया है, ठीक है। और वो कितने 8,000 को लेके गया। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेबल। मतलब पे नहीं करना है। देखो क्रेडिटर पे नहीं करना है, मतलब तुम्हारा क्या पैसा बच रहा है, तो तुम्हें प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो भी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। उसके बाद नंबर 4, द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रेडिटेड एट 2,000। अब ये क्या बोल रहा है, द प्रोविजन, प्रोविजन बनाया कितने से, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रेडिटेड एट 2,000, 2,000 से क्रेडिट किया। मतलब क्या, हमने न्यू प्रोविजन बनाया, प्रोविजन बनाया 2,000 का, मतलब क्या 2,000 का। हमें कोई भी प्रोविजन यानी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी क्रिएट करना, मतलब हमारा लॉस है, तो ये किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। नंबर 5, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑफ डेटर। सबसे पहले डेटर देखना है, डेटर कितना दिया, डेटर है 30,000। तो देखो डेटर है 30,000, 30,000 का डेटर। इसके अगेंस्ट में पहले से बीडीआर हमारे पास है 2,000 का। उसने बोला अब आपको क्रिएट करना है 10% का बीडीआर, मतलब हमको लाना है 3,000। 2,000 से 3,000 पे लाना है, मतलब एडिशनल बीडीआर कितना क्रिएट करना है, 1,000 का। तो ये जो 1,000 का एडिशनल बीडीआर क्रिएट किया, ये बीडीआर किधर चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। लॉस है हमारा, एडिशनल जब भी हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं मतलब हमारा लॉस है। उसके बाद नंबर 6, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। गुडविल, फर्म का वैल्यूड गुडविल कितना, 40,000। उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो नवल्स शेयर, नवल का शेयर कितना, नवल का शेयर था 1/5 मल्टीप्लाई 40,000, यानी ये हो गया 8,000। 8,000 नवल का शेयर हो गया। अब देखना है गेन का। देखो इसमें गेन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया, ना एनपीएसआर दिया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर क्या, केवल उनका पीएसआर जो ओल्ड था वो दिया है। उसके बाद सारे एडजस्टमेंट हमने देख लिए, कहीं पर कुछ भी नहीं दिया। मतलब हमें क्या करना है, जो उनका ओल्ड रेशियो था वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ओल्ड कितना था, तो नाम क्या क्या है, धवल एंड कमल। इनका ओल्ड रेशियो 2:2, मतलब 1:1 था, तो इनका गेनिंग भी 1:1 हो जाएगा, यानी दोनों को 1:1 का गेन हो गया। तो यहाँ एंट्री क्या पास होगा, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। गेनिंग का मतलब क्या, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल।
जिसको सेक्रीफाइस हुआ उसको क्रेडिट करेंगे, तो 8000, 4000 इसको चला जाएगा, 4000 इसको चला जाएगा। ठीक है, गुडविल का एंट्री करना कंपलसरी है। उसके बाद पास जर्नल एंट्री, हमें केस में सब में जर्नल एंट्री पास करना। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर नॉवल्स एट रिटायरमेंट। देखो जर्नल एंट्रीज तो हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज में सीधा सीधा यहाँ पर जनरल रिजर्व से स्टार्ट करेंगे, तो जनरल रिजर्व का एंट्री होगा, फिर आईएफआर में 500 का ही एंट्री होगा, एक्चुअल में 2500 का, उसमें जो बचा 500 वो पार्टनर के कैपिटल को, बाकी 2000 राइट ऑफ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम से। बीडीआर का होगा, क्रेडिटर्स का होगा, गुडविल राइट ऑफ होगा उसका भी होगा, मशीनरी में रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट में भी, डेटर्स में भी, उसके बाद स्टॉक में भी, बस कैश एंड बैंक का नहीं होगा, बाकी सबका जर्नल एंट्री होगा। मैं तुम्हें जर्नल एंट्री से पहले क्या करवा रहा हूँ, जस्ट अकाउंट बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स में पहला अकाउंट किसका बनेगा, रिवैल्यूएशन का, तो फर्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज। तो फर्स्ट देखो रिवैल्यूएशन में क्या क्या जाएगा, सबसे पहले मशीनरी, मशीनरी इंक्रीज हुआ था तो मशीनरी के नाम से कितना 5000। मशीनरी के बाद है स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज हुआ था कितने से, सेम 5000 से। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में हमें कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं, वो लेके गया था लॉस, नेट बेसिस पे हमें प्रॉफिट ही, तो उसका कुछ नहीं करना है। एन अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, तो क्रेडिटर प्रॉफिट हमारा कितने का, 5000 का। देन प्रोविजन, न्यू प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 2000। प्रोविजन फॉर बीडीआर, बीडीआर के लिए एडिशनल हमने कितना 1000 क्रिएट किया था। देखो एक्चुअल में 3 बनाना है, लेकिन 2 पहले से, तो एक एडिशनल बनाना है, तो 1000 का ही लॉस होगा। गुडविल का कुछ नहीं, बस इतना ही है रिवैल्यूएशन में। उसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद है कैपिटल अकाउंट, तो नेक्स्ट अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर डी के एंड एन, फिर भी एन के डी एंड पर्टिकुलर्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट है बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितने का बैलेंस था, 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था 2:1। ठीक है, तो 2:1 मतलब कितना 5000 डिवाइड बाय 5, 1 2, तो ये 2000 2000 1000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, तो आईएफआर, आईएफआर में से कितना बचा था, 500 ही बचा था, तो 500 में से 200 200 एंड 100। ठीक है, देन बेड डेट्स रिजर्व का कुछ नहीं, क्रेडिटर्स भी नहीं, गुडविल। देखो ये सारी चीजें बैलेंस शीट में जाती है, तो साथ में बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट एसेट्स रुपीज, लायबिलिटी रुपीज। तो फर्स्ट क्या था, क्रेडिटर। यहाँ पर देखो फर्स्ट लायबिलिटी में क्या, कैपिटल, कैपिटल में कौन कौन, डी एंड के, फिर उसके बाद लाइन छोड़ के लिख देंगे। जनरल रिजर्व गया, इन्वेस्टमेंट गया, बीडीआर गया, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में क्या 5000 पे नहीं करना है, तो 15,500 माइनस 5000, तो ये बचा 10,500। उसके बाद नेक्स्ट गुडविल, गुडविल को क्या करेंगे, कैपिटल में राइट ऑफ करेंगे, तो डेबिट साइड में गुडविल।
गुडविल में कितना 10,000, 10,000 को डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड किया तो 2 2 2 4 4 4 एंड 2। मशीनरी, मशीनरी बैलेंस शीट में चला जाएगा, इसका एक जो इफेक्ट था वो रिवैल्यूएशन में चला गया। कितना, तो 10,000 कितना 20,000 प्लस 5,000 तो ये हो गया 25,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो बचा ही नहीं, पूरा पार्टनर लेकर चला गया। कौन सा पार्टनर, जो पार्टनर लेके गया उसके अकाउंट को डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट किसके, एन के अकाउंट में, कितने में 8,000, ठीक है। उसके बाद है डेटर, तो डेटर 30,000 माइनस बीडीआर, बिडेट्स रिजर्व 3,000, तो ये कितना बचा 27,000। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना 10,000, 10,000 में से उसने स्टॉक कितना वैल्यूड किया तो माइनस कर देंगे 5,000, तो नेट बचा 5,000। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक ऐसा का ऐसा 5,000। क्लियर। अब एक चीज बची थी, देखें मशीनरी, देखो एडजस्टमेंट में मशीनरी स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद एन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर ये हो गया, प्रोविजन, प्रोविजन रिवैल्यूएशन में लिख दिया, यहाँ लिखना बाकी है, तो यहाँ प्रोविजन, प्रोविजन कितने का 2,000 का बना है। फिर उसके बाद बीडीआर कब हो गया, गुडविल ये वाला, तो इस गुडविल का एडजस्टमेंट देना है कैपिटल अकाउंट में। तो देखो उसने क्या बोला, गेनिंग पार्टनर, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसको डेबिट किया, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट। तो सबसे पहले किसको गेन, किसको हो रहा है, डी और के को, तो यहाँ लिखेंगे किसका, एन्स कैपिटल, एन्स कैपिटल कितना कितना, डी और के को इक्वली था 4,000 4,000, और एन के अकाउंट में डी एंड के इज कैपिटल 8,000, ठीक है। बस इतना ही करना है। नाउ रिवैल्यूएशन को टैली करना है। फर्स्ट रिवैल्यूएशन को सबसे पहले रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ रहा है 10,000, डेबिट में भी 10, जो बचा वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के नाम से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, 8,000 माइनस किया तो 2,000, ये 2,000 तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 2,000, तो 2,000 डिवाइड बाय 5, 4 4 2 8, 800 800 800, तो एन में कितना आएगा 400। अब उसके बाद टोटल, तो सबसे पहले एन का टोटल 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 8,000 प्लस 400, तो ये हो गया 19,500, ठीक है। इधर पे लिख देंगे 19,500, जो बचेगा वो उसके लोन के नाम से। क्यों, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि हमने उसको कैश पे किया, बैंक में पे किया। अगर कुछ पे नहीं किया तो हम हमेशा किस अकाउंट से नाम से दिखाएंगे, लोन के नाम से। तो ये कितना होगा 19,500 माइनस 10,000, ये हो गया 9,500। नाउ डी का अकाउंट 30 प्लस 2 32 प्लस 208 यानी 33,000, 33 ये बताएंगे बैलेंस सीडी के नाम से। तो कितना कितना बैलेंस हो रहा है 33 माइनस 8 यानी 25, उसके बाद ये हो जाएगा 20 प्लस 2 22, और एक ये 23 माइनस 8 15। अब तीनों दिखा देंगे, तो फर्स्ट डी में 25 15, और एन का अलग से नाम एन्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो एन के लोन में कितना 9,500, ये कितना हो गया 25 15 40 40,000। अब इसको टोटल करेंगे, ठीक है। इसका टोटल कितना हो रहा है 25 प्लस 27 प्लस 10 यानी 62,000। इधर भी 62 होना चाहिए, कितना 40 प्लस 9,500 प्लस 10,500 प्लस 2,000, तो 62,000। टैली हो गया बैलेंस शीट। अब देखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो इजी है, हो जाएगा रिवैल्यूएशन के नाम से, या जो ट्रांसफर का है वही करना है। नाउ नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, रोहित मोहित एंड विराट तीन पार्टनर है, रोहित मोहित एंड विराट, ये तीन पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2, 4 3 7 2 9 9 9। बैलेंस शीट एज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट तीनों का कैपिटल अकाउंट, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन, पार्टनर का लोन, क्रेडिटर्स गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बीडीआर, बैंक, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर। रोहित रिटायर मतलब क्या, थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है। टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट इज एज अंडर, फर्स्ट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्स्ट वैल्यू दिया है, तो देखो इसमें क्या थोड़ा सा स्पेस रन देते हैं, फिर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट लास्ट देखते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब तीन अकाउंट बनाने हैं, तीनों के अकाउंट बना देते हैं।
तो पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट, लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, उसके ऊपर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर का नाम कौन कौन था, आर एम एंड वी, पर्टिकुलर्स आर एम वी, पर्टिकुलर्स रुपीज। फर्स्ट रोहित रिटायर, मतलब थर्ड पार्टनर रिटायर हुआ है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 1,80,000। तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 150, 150 से उसका वैल्यू 180 हो गया। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 30,000, 30,000 से इंक्रीज हुआ। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, 15,000 से रिड्यूस किया है। एक्चुअल में 90 में से 15, तो ये कितना मशीनरी का लॉस कितना है तुम्हारा 15,000। फिर उसके बाद देखो इन दोनों चीजों लैंड एंड बिल्डिंग का मशीनरी का सेकंड इफेक्ट भी दे देते हैं बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितना 180, 1,80,000। फिर उसके बाद मशीनरी, मशीनरी में कितना 15,000 से रेड्यूस, तो 90 माइनस 15,000, मतलब ये हो गया 75,000। देन पीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू कैप्ट एट 10% ऑन डेटर। सबसे पहले देखना है डेटर कितना है, डेटर है 60,000, तो प्रोविजन फॉर बीडीआर कितना बोला इसने 10%, तो 10% कितना होगा, तो 60,000 पहले से 60,000 मल्टीप्लाई 10%, ये हो गया 6,000। 6 में से 4,000 पहले से क्रिएट कर रखा है, तो 2,000 हमें एडिशनल क्रिएट करना है, तो यहाँ 2,000, तो यहाँ लिख सकते हैं डेटर इक्वल्स टू कितना 60,000 का 10% यानी 6,000, उसमें से 4,000 पहले से था तो 2,000 का हमने एडिशनल बनाया, वो रिवैल्यूएशन में लिख दिया। उसके बाद नंबर फोर्थ 5,000 नॉट पेबल टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पे नहीं करना मतलब हमारा प्रॉफिट, तो क्रेडिटर के नाम से कितना 5,000। सेम चीज बैलेंस शीट में भी आ जाएगी, क्रेडिटर कितना, देखो टोटल कितना था 64 था, 64 में से 5 पे नहीं करना है, मतलब 59,000 ही पे करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,80,000। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुडविल, गुडविल कितना वैल्यूड गुडविल है 1,80,000। इस 180 में आर का शेयर कितना, तो आर शेयर 4/9 मल्टीप्लाई 180, यानी ये हो गया 4/9, 2 4 जा 60, तो 60,000 नहीं 80,000, 80 432 था ना, 432 4 3 7 दोनों, तो गुडविल कितना 180, 180 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 4, तो 80,000, ठीक है। उसमें दोनों का शेयर एम्स और वी, वो उनका जो भी गेनिंग रेशियो आएगा, तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं, तो गेन कितना यहाँ पर ओल्ड, देखो अब इसने दिया है न्यू एनपीएसआर दिया है 2:1, यहाँ लिख देंगे न्यू रेशियो, न्यू कितना 2:1, तो 2/3 1/3। गेन कैसे आएगा, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना 2/3 माइनस ओल्ड 3/9, और 1/3 माइनस 2/9, तो इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 9 3 3 2 जा 6 1 3, इधर 9 3 माइनस 2, यानी ये आ गया 3/9 1/9, मतलब रेशियो कितना है 3:1 का रेशियो। तो अब देखो 3:1 का रेशियो आया, मतलब ये जो 80,000 है ये किस रेशियो में जाएगा, इनमें 3:1 में।
मतलब 3/4 मल्टीप्लाई 80 मतलब 60,000, 4 2 जा 2 3 जा 6 और 1/4 मल्टीप्लाई 80 तो ये हो गया 20,000। ठीक है, तो ये इसका एंट्री जर्नल एंट्री यहीं कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन कौन है, एम्स और वीज, टू आर्स शेयर आर्स कैपिटल अकाउंट कितना है 80, इन दोनों में 60 20। तो देखो जो गेन हुआ, गेन किसको हुआ, एम और वी को, सेक्रीफाइस किसका, आर का, तो जो सेक्रीफाइस करता है उसको पैसा मिलेगा, तो आर ने सेक्रीफाइस किया तो किसके नाम से, एम्स कैपिटल 60 और वीज कैपिटल 20, इधर इन दोनों को गेन हुआ तो किसके नाम से, आर्स कैपिटल, तो 60 एंड 20,000, 60 20 60 और 20,000। नेक्स्ट है एनपीएसआर हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, 20,000 आर टू बी पेड इन रोहित एंड बैलेंस इज टू बी केप्ट इन लोन। तो सबसे पहले देखना है हमारे पास क्या, हमारे पास बैंक का अमाउंट है, कैश नहीं है, तो हम यहाँ कैश नहीं लिख के क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, तो बैंक कितना, उसने बोला 20,000 इंस्टेंटली पे किया, बाकी का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो यहाँ बैलेंस शीट में बैंक पे लिख देंगे, बैंक में कितना 63 माइनस 20 पे कर दिया तो बचा कितना 43। ठीक है, नाउ एडजस्टमेंट सारे हो चुके हैं, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्या, कैपिटल अकाउंट दिया तो कैपिटल ऐसा कैसा बैलेंस बीडी कितना कितना 160 96 एंड 80,000। रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड कितना 45, तो 45 डिवाइड बाय 9, 5 4 जा एंड 5 3 जा 5 2 जा, तो हो गया 20 15 और 10। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कोई क्लेम नहीं था तो ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतना 13,500 डिवाइड बाय 9 1500, 15 4 जा 15 3 जा 2 जा। वह पार्टनर्स लोन, देखो पार्टनर के लोन में रोहित रिटायर हो रहा है तो उसका लोन सेटल करना है, तो यहाँ लिखेंगे आर्स लोन, कितना रोहित का लोन है 10,000, तो 10,000 इन दोनों में डैश। फिर उसके बाद क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बैलेंस शीट में आ गया, पार्टनर के लोन में भी जो मोहित का लोन है 16 वो ऐसा कैसा बैलेंस शीट में आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एम्स लोन, कितने का एम का लोन 16,000। उसके बाद क्रेडिटर हो गया, गुडविल को राइट ऑफ, तो कैपिटल में गुडविल कितना 36,000 डिवाइड बाय 9 4 4 4 जा 4 3 जा एंड 4 2 जा। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक कितना 85,000। डेटर भी लिखना है, डेटर में कितना 60 था, उसने बोला था 10%, तो बीडीआर कितना 6,000 माइनस करेंगे तो बच गया 54,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल में आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो कितना हो गया 4,500, तो 9 से डिवाइड किया तो 500, 5 4 जा 5 3 जा एंड 5 2 जा। उसके बाद सारा एडजस्टमेंट्स हो चुका है, अब रिवैल्यूएशन से टैली करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में कितना 35,000, इधर भी 35,000, बचा कितना, वो जो भी बचा वो बैलेंस शीट में चला जाए, एक कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक कैपिटल अकाउंट कितना 35 माइनस 17,000, तो ये हो गया 18,000, 18,000 तीनों में रिवैल्यूएशन के नाम से, रिवैल्यूएशन 18,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 4 3 एंड 2 अच्छे 14,018। तो अब इसका अकाउंट टैली करना है। तो फर्स्ट जो पार्टनर रिटायर हुआ, रिटायर कौन हो रहा है आर का पहले टैली करेंगे, 160 प्लस 20 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10, तो ये आ रहा है 284, इधर भी 284, तो जो भी बचेगा इसमें वो किधर ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट में। ठीक है, तो कितना बच रहा है 284 में से 20 तो बैंक में पे भी कर दिया, तो 20 माइनस 18 टोटल, तो 2,46,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे आर्स लोन अकाउंट कितना 246। उसके बाद आर का हो गया, एम का
एम में 96 प्लस 15 प्लस 4.5 प्लस 6, अभी हो गया 1,21,500, 1,21,500 माइनस कितना हो रहा है 12,000, 1,500 एंड 60,000 यानी 48,000, तो बैलेंस कितना बच गया 48,000। उसके बाद वी में 80 प्लस 10 प्लस 7 97 माइनस टिग्नो तो 29,068, 48 और 68 नेक्स्ट लिख लेंगे इधर कैपिटल में, आर एंड आर तो चला गया, एम और वी, तो क्या हो जाएगा एम एंड वी, एम में 48, नीचे दूसरे वाले में 68, कितना हो जाएगा 48 प्लस 68, 1,16,000, ठीक है, बस इतना ही था। अब इनको टैली कर लेंगे, और कुछ तो नहीं बच रहा है ना, पार्टनर्स लोन, रिजर्व फंड, सारी चीज़ें हो चुकी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड, गुडविल, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक डेटर, पार्टनर्स के लोन में एम का लोन भी आ गया। उसके बाद सब कुछ हो चुका है ना, चलो नेक्स्ट टैली करते हैं। फर्स्ट 116 प्लस 246 प्लस 59 प्लस 16, टोटल हो गया 4,37,000, 180 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 43 प्लस 54, ये आया 437, दोनों टैली हो जाएंगे 4,37,000, 4,37,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, विजय लक्ष्मी एंड सिद्धि, तीन पार्टनर है, विजय लक्ष्मी एंड सिद्धि, उनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2, 3 8 2 10, तो 2/10, 3/10 एंड 5/10। सिद्धि रिटायर्ड, थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016, टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट दिया है, न्यू पीएसआर साथ में एनपीएसआर भी दे दिया, तो न्यू रेशियो कितना 2:3, तो 2:3 मतलब 3/5 2/5, तो यहीं पर गेनिंग रेशियो भी निकल जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना 2/5 माइनस 5/10, 3/5 माइनस 3/10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 बाई 2 2 जा 4, 10 2 2 जा 4 माइनस 1 5, इधर भी 10 2 3 जा 6 माइनस 1 3, तो ये हो गया, देखो ब्रैकेट में आ रहा है 1/10 और इधर आ रहा है 3/10, मतलब इसको भी क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है, यहाँ पर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है और दूसरा जो छोड़ के चला गया, ठीक है। उसके बाद गुडविल, गुडविल दिया है तो गुडविल, गुडविल कितना 60,000 दिया, 60 में से जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो सिद्धि, एस शेयर, इसका शेयर कितना होगा, तो 2/10 मल्टीप्लाई 60,000, तो ये हो गया 12,000, ठीक है। अब उसके बाद जिसने सेक्रीफाइस किया एक और पार्टनर था, वो कौन है, फर्स्ट पार्टनर वीज शेयर, तो इसका भी शेयर निकालेंगे, कितना है इसका शेयर, 1/10 का सेक्रीफाइस है मल्टीप्लाई 60,000, 60, हाँ, तो इसका कितना हो गया 6,000, तो देखो इसका 12,000 का सेक्रीफाइस है, इसका 6,000 का, और थर्ड पार्टनर जो एल है, लक्ष्मी शेयर, लक्ष्मी को कितने का गेन हो रहा है, तो उसको अकेले को गेन हो रहा है 3/10 का, 3/10 ही है, हाँ, 3/10 मल्टीप्लाई 60,000, मतलब ये हो गया 6 3 जा 18, तो अब देखो ये 18 कैसे आ रहा है, 12,000 एक का 6,000, तो दोनों को ऐड करोगे तो भी इसका गेन आ जाएगा। अब यहीं पर एंट्री करना है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें करंट तो नहीं है ना, नहीं, तो एल्स कैपिटल 2 वीज कैपिटल और 2 एस कैपिटल, तो एल का कितना था 18,000, उसमें से वी को 6,000 और एस का 12,000, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट का हमें रिवैल्यूएशन में काम लगेगा, इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद डेटर स्टॉक को 1,000 एंड 7,000 वर्कमैन कंपेंसेशन, ये सारी चीजें, लास्ट में उसने क्या दिया है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट, तो हम क्या करते हैं पहले फॉर्मेट्स बना लेते हैं, तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट,
उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ये है कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाला था रिवैल्यूएशन, तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट हो चुका। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000, सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट इट्स वैल्यू। तो सबसे पहले देखना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी। इन्वेस्टमेंट है 60 का, 60 का उसने इन्वेस्टमेंट लिया है 40, मतलब 20,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस है। उसके अगेंस्ट में हमारे पास IFR है 15,000 का। तो एक चीज देखना, हमें नेट लॉस कितना है, 5,000 का है। कैसे, देखो इन्वेस्टमेंट कितना था, 60 था, पार्टनर ने लिया 40 में, मतलब बच गया 20। उस 20 के अगेंस्ट में हमारे पास IFR था कितने का, 15,000, मतलब नेट लॉस कितना हुआ, 5,000। तो ये नेट लॉस रिवैल्यूएशन में चला जाएगा डेबिट को इन्वेस्टमेंट के नाम से, कितना, 5,000। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर एंड रुपीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, देखो सिद्धि विल टेक ओवर, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट पार्टनर लेके गया, तो पार्टनर के डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट के नाम से VL&S, तो इसमें आ जाएगा 40,000। उसके बाद नेक्स्ट है 3,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर एंड 5% BDR इज टू बी मेंटेन। तो सबसे पहले देखना है डेटर कितना है। तो एक चीज देखो, डेटर है तुम्हारा 23,000 का, उसने बोला उसमें से बेड डेट्स का 3,000 राइट ऑफ करना है, लिखा है ना 3,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब नेट कितना बचा, 20,000। अब उस 20,000 पे 5% का BDR मेंटेन करना है, BDR एट द रेट 5%। तो ये हो जाएगा 5 2 10, मतलब 1,000, नेट बच गया 19,000। ये पूरा ऐसा कैसा बैलेंस शीट में दिखाना है। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा। तो देखो तुमने बैड डेट्स बनाया, वो तो ठीक था। सबसे पहले BDR कितना है, BDR है तुम्हारा ओरिजिनल, BDR है 4,000, 4,000 का BDR है। इसमें से सबसे पहले बैड डेट्स माइनस हो गया 3,000 का, तो बच गया 1,000। अब उसमें 1,000 बचा, और उसने न्यू BDR भी कितना, 1,000 ही बनाने को बोला, और 1,000 ही तुम्हारे पास बचा, तो रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, तो ऐसा कैसा लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देते हैं डेटर कितना, 23 माइनस 3,000 बचा 20, माइनस BDR 1,000, तो बचा 90। ये था बैड डेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी शोन इन द बुक्स 1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट, मतलब 1,000 ज्यादा दिखा रखा है, तो कम कर देंगे। तो सबसे पहले स्टॉक, 1,000 माइनस करना, स्टॉक है कितना, 35,000, 35 में से एक माइनस किया 34, ये 1,000 का लॉस है रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में स्टॉक के नाम से 1,000। देन क्लेम ऑफ 7,000 इज एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। सबसे पहले देखना है रिजर्व है कितना, 17,000 का, 17 में से 7,000 का क्लेम आ गया, मतलब तुम्हारे पास कितना बचा डिस्ट्रीब्यूट करने को, 10,000। तो 10,000 कैपिटल अकाउंट में WCF के नाम से डिस्ट्रीब्यूशन, कितना, 17 है, 17 में से 7 चला गया 10,000, तो 10,000। उनका OPSR ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो हमने लिखा है 532, तो डिवाइड बाय 10, तो 1,000, उनका 5 3 एंड 2। फिर उसके बाद 12,000 इज टू बी पेड सिद्धि इमीडिएटली पे करते हैं। हमारे पास क्या, कैश है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, सिद्धि को इमीडिएटली 10,000 का पेमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट है 10 क्या, 12,000। बैलेंस शीट में दिया है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कितना, 85 64 71। देन IFR हो चुका है, वर्कमैन, देखो IFR में हाँ पूरा लॉस था, रिवैल्यूएशन कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर ऐसा कैसा है, किधर गया ये,
ये रहा बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स में से कुछ माइनस नहीं था ना? नहीं, क्रेडिटर ऐसा कैसा ही क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर है? 56,000 का। पीएफ भी ऐसा कैसा ही, पीएफ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इसमें कुछ चेंज भी नहीं, 130। मशीनरी भी ऐसा कैसा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं, 70,000। इन्वेस्टमेंट में चेंज था, इन्वेस्टमेंट पूरा सॉल्ड आउट हो चुका है। स्टॉक लिख दिया। डेटर्स हो गया। कैश में से कैसा, 36 में से 12,000 पे कर दिया तो कितना बचा? 24,000। ठीक है, 24,000 बचा। उसके बाद बस खत्म। नाउ सबसे पहले रिवैल्यूएशन से टैली करना स्टार्ट करते हैं। देखो रिवैल्यूएशन में तो लॉस ही दिख रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है? 6,000 का। तो ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इधर भी 6,000 डिस्ट्रीब्यूशन होगा डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के नाम से 532 के रेशो। 6,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 5, तो 6 5 जा 6 3 जा 6 2 जा। ठीक है, उसके बाद इसको टैली करेंगे कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल को क्लोज करना है, सबसे पहले किसका करेंगे? जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है। रिटायर कौन हो रहा है? तो यहाँ चेंज करते हैं, चेंज द कलर। कौन? एस रिटायर होके जा रही है ना। तो इसमें 71 + 2 73,000, डेबिट में भी 73। जितना भी बचेगा कैश भी पे कर दिया, बाकी का जो बचेगा उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना बच रहा है? देखो 73 में से 40 का इन्वेस्टमेंट, 1,200 का रिवैल्यूएशन और 12,000 का कैश, तो बचा 19,800। ये 19,800 ऐसा कैसा बैलेंस शीट में एस के लोन अकाउंट के नाम से 19,800, 19,800। गुडविल ट्रांसफर करना बाकी है ना। गुडविल की हमने कैलकुलेशन की थी ना, 18, 6 और 12। तो यहाँ गुडविल ट्रांसफर करना बाकी है, तो गेनिंग पार्टनर्स, इसका मतलब इसमें डिफरेंस आएगा। तो गुडविल कितना हो रहा है? गुडविल जो गेन कर रहा था उसको मिलेगा पैसा, और जो वो लेके आएगा और सेक्रीफाइस करने वाले को मिलेगा। तो सेक्रीफाइस किसने किया? एस और वी ने, है ना। हाँ, वी और एस ने। तो इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? एल के नाम से, एल्स कैपिटल। तो वी को 6,000, इसको 12,000। और सेम चीज डेबिट में भी करना है। उनको फर्स्ट एल हो गया, तो वी के नाम से एल के अकाउंट में कितना? 6,000, और एस के नाम से 12,000। ठीक है, नाउ अब टैली कर सकते हैं इसको। तो 71 + 2 + 12, ये हो गया 85,000। इधर भी 85,000। 85 माइनस 40 माइनस 1,200 माइनस 12,000, तो अब बचा 31,800। ये इसका क्या होगा? लोन अकाउंट। मतलब जो नीचे गया वो कितना होगा? 31,800। फिर उसके बाद वी के अकाउंट में कितना? 85 90 96,000। इधर भी 96 माइनस 3 कर देंगे तो 93। तो ये बैलेंस 93। और उसके बाद 64 3 67 माइनस 18 माइनस 1,800, 47,200। 93 और 47,200 कैपिटल के नाम से। कैपिटल 97 एंड 43,200। कौन कौन? वी एंड एल। दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में दिखाएंगे। 47,200 कितना? 93। हाँ, 93 और 47, 93 एंड 47,200। अब इनको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,40,200। अब दोनों का डेबिट एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल कर देंगे। इसको टैली करने से पहले देख लेते हैं कुछ बाकी तो नहीं है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब में कुछ नहीं था। एस का लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, पीएफ हो गया। उसके बाद WCF में 17,000 में से 7,000 का ही क्लेम है। हमें क्लेम लिखना बाकी है, तो यहाँ क्लेम लिख देंगे। एक और 7,000 10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 12,000 इमीडिएटली पे भी कर दिया।
उसके बाद इधर स्टॉक, डेटर, कैश सब हो चुका है, कैश भी लिख दिया, स्टॉक को माइनस कर दिया, यहाँ लिख लेंगे 35 माइनस 1 तो 34,000। चलो लेट्स गो, अब टैली करते हैं। 14200 प्लस 31,800 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 7 तो 277, इधर भी 277 आना चाहिए। तो 130 प्लस 70 प्लस 34 प्लस 19 प्लस 24 तो 277। तो बैलेंस शीट टैली हो गया, खत्म।